हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है ना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनकी तरफ वही की थी। व औहैना इला मूसा अन अस्री बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन। हमने मूसा को वही की कि तुम रातों रात मेरे बंदों को, वो 6 लाख के लश्कर को बनी इसराइल के यहाँ से लेकर निकल जाओ, बेशक तुम्हारा पीछा किया जाएगा, ये लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। वो पीछे आए तो समुद्र में अल्लाह ने रास्ता बना दिया, बनी इसराइल तो निकल गए, और उसी रास्ते में जब फिरौनी निकलने लगे तो अल्लाह ने दोनों पार्ट मिला दिए, कुरान में आता है, तो तबाह बर्बाद कर दिए गए। तो इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में ये सूरह अश-शुअरा पारा नंबर 19 आयत नंबर 52 के कॉन्टेक्स्ट में इमाम इब्न कसीर इस हदीस को लेके आए हैं जो हाकिम के अंदर मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गांव एरिया में तशरीफ ले गए तो वहां पे एक देहाती शख्स था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी की। आप बड़े खुश हुए। आपने उठते हुए फरमाया कि कभी मौका मिले तो तुम हमारे पास भी आना। दावत दे दी। उसके लिए तो ऑनर की बात थी। कुछ अरसे बाद वो नबी इस्लाम को मिलने के लिए आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खूब मेहमान नवाजी की। एक तो बदला उतर गया। फिर आपने एंड पे फरमाया, मांग क्या मांगता है? उसने कहा, या रसूलल्लाह, एक ऊंट चाहिए जिस पे मैं और मेरे घर वाले सवारी कर लें। हाँ, उस पर कजावा भी होना चाहिए, यानी अच्छी सीटें लगी हुई हों, और 2-4 बकरियां मिल जाएं जिनका दूध दो के मैं अपना और अपना फैमिली का सिलसिला चला दूं। यार, उस जमाने में बस सबसिस्टेंस लेवल पे यही लाइफ गुजारने का जरिया होता था। ये आजकल तो हम जो लाइफ गुजार रहे हैं ना, ये उस वक्त का अमीर आदमी भी नहीं गुजार सकता। गंदम के दाने, साल के दाने पूरे हो जाएं, दूध के लिए भेड़ बकरी रखी है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और कोई काम ही नहीं है। ये जो आसाइशें हैं, इनकी वजह से हमारे लिए मुसीबत खड़ी होगी। एक ऊंट और 4 बकरियां मांगी, और किससे मांग रहा है? अल्लाह के नबी से, जिनसे आप कुछ भी मांग सकते हैं वो अल्लाह से लेके दे सकते हैं। तो नबी इस्लाम फरमाया, ओए, तुझसे तो वो बनी इसराइल की बुढ़ी अच्छी रह गई है, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम से तो इससे बहुत बड़ी चीज मांग ली थी। अच्छा, तो साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, वो बुढ़िया का क्या किस्सा है? तो आप फरमाया कि हुआ यूं कि जब बनी इसराइल मिस्र से निकले शाम जाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, तो वो रास्ता भूल गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बनी इसराइल के उलमा थे ना, उनको बुलाया, उनसे मशवरा किया जाए कि ये मसला क्या है। तो उन्होंने फिर बताया कि हज़रत, बात यह है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे ना, आगे बनी इसराइल में से थे ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इन दोनों के दरमियान ऑलमोस्ट 1400 साल का फासला है, हज़रत यूसुफ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया था ना, तो उन्होंने बनी इसराइल से एक अहद लिया था कि जब कभी भी तुम वापस मुल्क शाम गए ना, क्योंकि असल इनका वतन तो शाम था, वो तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सूरह यूसुफ में आता है ना कि बिख के वहां तक पहुंचे, फिर अल्लाह ने वहां उनको मर्तबा दिया, तो बनी इसराइल वहां पे शिफ्ट हो गए। लेकिन याद तो अपने वतन की सताती थी। इनको यह भी पता था कि अल्लाह ने वही के जरिए बताया होगा कि अल्टीमेटली आप इब्राहिमी मस्कन की तरफ दोबारा जाएंगे। तो इन्होंने याद लिया था कि जब तुम लोग यहां से शिफ्ट करो ना, तो मेरी लाश भी कब्र से निकाल के ले जाना, मुझे वहां पे यरूशलेम में दफन करना है, जो मेरा आबाई जगह है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ओहो, ये तो फिर हमें रास्ता नहीं मिलेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो नाल खड़ना पैना है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से हो रहा था। उनका, अच्छा ठीक है, नहीं बताओ कब्र की तरफ। उनका, नहीं, कब्र भी नहीं पता हमें, क्योंकि उस जमाने में मज़ार नहीं होता था। पॉइंट टू बी नोटेड, मज़ार तो नहीं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बहुत बड़ी शख्सियत थे, उनका बहुत बड़ा मज़ार होना चाहिए था, वहां वजीर खुराक रहे थे वो। उन्होंने कहा, जी, एक बुढ़िया है जिसको कब्र का एड्रेस पता है, लेकिन वो कहती है कि मूसा को मेरे पास खुद भेजो, मैं उसके साथ नेगोशिएशन करूंगी तो जगह बताऊंगी कब्र की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, बात कर लेते हैं।
तो कहा अम्मा बता। उन्होंने कहा इस तरह नहीं है, मुझे इसका मुआवजा अदा करना होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इसका मुआवजा क्या? वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई पैसे, कोई माल, कोई बकरियां, कोई ऊंट, जिस तरह इससे आदमी ने भी मांग लिया। उन्होंने कहा जी मुआवजा ये है कि मैं जन्नत में तुम्हारे साथ रहूंगी। अल्लाह! हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रंग फाक हो गया, चेहरे पे नागवारी के असर आ गए कि ये क्या मांग रही है, फिर दूसरा ही मेरे इख्तियार में भी नहीं है। तो हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला ने उसी टाइम हज़रत मूसा को वही की कि आप कमिटमेंट कर लें इसके साथ। ओए हाय, देने वाला तो अल्लाह है ना जी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। इसलिए हुजूर ने उस आराबी को कहा ओ यार तुझसे तो बुढ़िया अच्छी रहेगी, यानी तू मुझसे जन्नत में मेरा पड़ोस मांग लेता, तूने मांगी तो दुनिया की चीज मांगी। जिस तरह के सही मुस्लिम में आता है कि एक सहाबी थे रबिया, नबी अलैहिस्सलाम को वुजू करवाया करते थे। एक दिन समुद्र रहमत जोश में आया, फरमाया सल रबिया। रबिया क्या मांगता है? वो भी तैयारी करके बैठे थे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह जन्नत में आपका पड़ोस। हो सकता है इस वाक़े के बाद ये हुआ हो, उन्होंने ये बात सुनी हुई हो, मुमकिन है, ये मेरी असेसमेंट है। तो आप फरमाया और भी कुछ मांग लें। उनका नहीं या रसूलल्लाह इसके बाद तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आपने फरमाया फिर कसरत सुजूद से मेरी मदद कर, यानी अल्लाह की इबादत कर कसरत के साथ, मेरी शफात भी तेरे काम आएगी, अल्टीमेटली तुझे जन्नत में मेरा पड़ोस मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बल्कि आप लोगों के लिए खुशखबरी, बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि एक सहाबी आए, उनका या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया कि कोई क़यामत के लिए तूने तैयारी भी की है? तो उसने कहा या रसूलल्लाह मैं तो बस मोटे मोटे दीन पे चलता हूँ, फ़राइज़ पूरे करता हूँ, कोई एक्स्ट्रा नफली बातें मेरे पास नहीं है। हाँ मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो आपने फरमाया फिर अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ होंगे। हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि इस्लाम लाने के बाद रसूलुल्लाह के किसी फरमान से हमें इतनी खुशी नहीं हुई जितना इस फरमान से हुई कि जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसका रसूल क़यामत वाले दिन उसके साथ होंगे, यानी उसे भी पड़ोस मिल जाएगा। और फिर हज़रत अनस इब्न मालिक के अल्फाज हैं बुखारी मुस्लिम में, ऐ अल्लाह मैं अल्लाह से, उसके रसूल से, हज़रत अबू बकर उमर से मोहब्बत करता हूं, गो मेरे आमाल अबू बकर उमर वाले नहीं है, लेकिन या अल्लाह मुझे भी अपना और अपने महबूब का साथ क़यामत वाले दिन नसीब फरमा, आमीन। हम भी दुआ करते हैं कि गो हमारे अमाल भी सहाबा और अहले बैत वाले नहीं है, तब भी अल्लाह ताला महज अपनी रहमत से, अपने नबी इस्लाम की शफात से हमें उन मुबारक हस्तियों का पड़ोस क़यामत वाले दिन नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, तो अब वो बुढ़िया ने कहा कि नहीं मैं आपको पता बताती हूँ। अब वो बुढ़िया जनाब उनको एक तालाब के ऊपर ले आई। हदीस के अल्फाज हैं वो तालाब भी बिल्कुल सब्ज हो चुका हुआ था, यानी बहुत पुराना तालाब था, कोई इतने यूज में भी नहीं था, कोई समझ लें आजकल जिस तरह कीचड़ वाला कोई जोहड़ होता है। उसने कहा जी इस पानी इसका ना तालाब का बाहर निकलवाएं, इस तालाब को खुश्क करें। तो तालाब खुश्क किया गया, तो उसकी बेसमेंट के अंदर उसने ना एक जगह लोकेट की कि यहाँ पे आप खोदें, यहाँ पे आपकी खबर है। ये दसो किसी लभनी सी, उस माने इल्मे गायब ही नहीं सी होता, नहीं तो लभ जाता। ठीक है, बुजुर्गों कहते हैं ना इल्मे गायब है, वो जब तक अल्लाह ना बताए तो पैगंबर को भी नहीं पता चलता। तो खैर वो कब्र खोदी और हदीस के अल्फाज हैं कि उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जस्द अनवर निकाला, तो फिर बनी इसराइल के लिए जो है ना रास्ता बिल्कुल वाज़े हो गया, फिर वो अपने सफ़र पे चल पड़े। तो ये हदीस है जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जस्द अनवर वहाँ पे शिफ्ट करने की बात है। लेकिन इस हदीस के अंदर एक इश्काल भी है, मैं उसको क्लियर कर दूँ। इस हदीस में अल्फाज हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वस्तखरिजू इज़ाम यूसुफ, यूसुफ की हड्डियों को यहां से निकालो। इसकी वजह से बाद लोग ये कहते हैं कि जी ये तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तो जिस्म माज़अल्लाह सलामत नहीं था, वो तो हड्डियां शिफ्ट की गई हैं। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ताला सिलसिले अहदीस सहिया में लिखते हैं कि मैं बड़ा अरसा परेशान रहा कि हमें तो सही अहदीस की रोशनी में ये बात पता है, इवन कुरान से भी इशारा मिलता है, मैं बाद में बताता हूं आपको, कि अंबिया के जिस्मों को मट्टी नहीं खाती है। तो ये कैसे हो सकता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हड्डियों का ढांचा वहां पे हो?
तो कहते हैं मेरा मसला हल हुआ जब मैंने सुन नबी दाऊद में वो हदीस पढ़ी ना, हज़रत तमीम दारी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यानी खड़े होकर खुतबा देते हैं तो मैं आपके लिए एक मिंबर ना तैयार करवा दूं जिस पे आप बैठ के थोड़ी देर आराम कर लिया करें। तो उसमें पता क्या अल्फाज है, वो कहते हैं यहमिलु इज़ामक, उस मिंबर पे आप अपनी हड्डियां रख सके, होना तो चाहिए था जिस्म रख सके। तो अल्बानी कहते हैं कि वो मुझे पता चला कि ये अरब के लोग मुहावरतन ये लफ्ज़ बोलते हैं, यानी वो जिस्म हड्डियों के इक्विवेलेंट जिस्म और जिस्म के लिए हड्डियां इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जिस्म में दर्द हो तो हम क्या कहते हैं, मेरी हड्डियां टूट रही हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि फिजिकली को हड्डियां टूट रही हैं, जिस्म में दर्द है। बिरयानी खाई है तो सीने में आग लगी हुई है, उससे मुराद वो फायर नहीं होती, ये मुहावरत है। तो कहते हैं उससे आप भी ये भी कह सकता था या रसूल अल्लाह जिस पे आप आराम कर सकें, उसने लफ्ज क्यों इस्तेमाल किए कि यहमिलु इज़ामक, आपकी हड्डियां, आप अपनी हड्डियां उस पर रख सकें, तो हड्डियां अपनी को रख सकता है। तो उस इश्काल का जवाब हो गया। अब आ जाए उस आयत की तरफ जो मैंने कहा कुरान में, वो सूरह सबा है, आयत नंबर 14। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये बड़ा मशहूर वाक़या है। हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, आपको पता है जब ये फौत हो गए तो ये हैकल सुलेमानी तामीर करवा रहे थे, तो एक आसा के सहारे ये खड़े रहे, उसका जिक्र है। फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत, जब हमने उन पर मौत वारिद कर दी, मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्द तअकुलु मिन सआतह, तो उनकी मौत की खबर नहीं दी मगर उस जमीन के कीड़े ने जो उनके आसा को खा गया। अब वो आसा के सहारे ज़ाहिर कुर्सी भी बैठे होंगे, यूं करके सहारा लिया हुआ होगा, जिससे फील ये हो रहा था कि वो जिंदा ही है। लेकिन किसी जिन की ये भी जरूरत नहीं हुई है कि रोब इतना था कि किसी की ये भी नहीं जरूरत हुई कि कहीं फौत ही ना हो गए हों, कि उठ के नमाज भी नहीं पढ़ रहे, कितने दिनों से जिस्म इसी तरीके से है, इतनी भी उनकी जरूरत नहीं थी, डरते थे। फलम्मा खर्रा, जब उनका जिस्म नीचे आया, यानी क्या हुआ कि वो दीमक जो है ना उसको चाट गई। तो सर दीमक एक दिन में नहीं चाटती, ये महीनों की गेम है कि वो आसा को दीमक खाती रही जब तक वो हैकल सुलेमानी तामीर नहीं हो गया, टेंपल ऑफ सुलेमान। तो कुरान कह रहा है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके सारे पे रहे, तो इसका मतलब उनका जिस्म भी सलामत, फ्रेशनेस भी सलामत, आंखों की चमक भी सलामत, सब कुछ। अदरवाइज तो उनको शक पड़ जाता। और अल्लाह ने उस चीज का जिक्र किया है कि ये अल्लाह ने क्यों करवाया। अल्लाह कहता है जैसे ही वो उनका जिस्म नीचे आया, अब यहां होना चाहिए था जिस्म नीचे आया तो फरिश्तों ने थाम लिया, नहीं सर इंज नहीं होया, जमीन पे ही आया, कोई गुस्ताखी नहीं होगी, बेदबी नहीं होगी। तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानू यअलमूनल गैब, इससे जिन्नों के ऊपर यह हकीकत खुल गई कि अगर वो गैब का इल्म जानते होते, मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन, तो इतने बड़े अजाब को ना वो काटते कि कितने महीनों से वो हज़रत सुलेमान के डर की वजह से इतने बड़े बड़े पत्थर उठा के अगले सुलेमानी तामीर कर रहे थे। अगर उनको पता चलता कि 8-9 महीने तो यही काम हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना, आजकल तो आप सीसीटीवी कैमरा वैसे ही लगा देना, चाहे उसका कनेक्शन भी पीछे ना हो, और 3-4 आप घर के बाहर लगा दें, तो कोई जनाब उस तरफ जाता भी नहीं है, उनको डर लगा रहता है यार ये तो नजर आ जाएंगे आप। तो अल्लाह ताला फरमाया कि इल्म गैब अगर जिन्नों को होता ना तो उनको क्यों नहीं पता चल गया कि ये फौत हो गए। तो इल्म गैब वाला अकीदा अल्लाह ताला ने बड़ा कुरान में क्लियर किया हुआ है। आपने नहीं मानना तो ना माने, एक लादा बात है। जिन्नात से जितनी भी खबरें कायनों तक पहुंचती है ना, वो कुरान हकीम में भी आया है, बुखारी मुस्लिम में उसकी डिटेल मौजूद है। वो फरिश्तों की डिस्कशन के साथ कुछ बातें उचक लेते हैं तो वो चली जाती हैं, बाकी बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, वो 100 बातें उसमें और मिला के कायनों के दिमाग में डालते हैं और वो आगे फैला देते हैं। बाकी जो पास्ट टेंस का वाकया अगर कोई जिन बता देता है ना तो वो गैब की बात नहीं है, क्योंकि पास्ट टेंस में जो चीज हो चुकी वो तो इल्म में आ गई नहीं। यानी अगर मैं कहूं कि जुल्फकार अली भुट्टो फांसी चढ़ चुके हैं, तो मेरे जमाने में तो नहीं चढ़े, मेरी पैदाइश से वो पहले चढ़े में फांसी। तो ये नहीं मैंने देखा है
लेकिन ये खबर आज की डेट में दुरुस्त है, लेकिन मुस्तकबिल की खबर कोई नहीं दे सकता। और यहां तो उनके सामने था, उनको नहीं पता चला जब तक कि वो नहीं। तो ये आयत भी इस बात का सबूत है कि अंबिया के जिस्म सलामत रहते हैं उनकी वफात के बाद, वरना तो डिकम्पोज हो जाता है। दो दिन से ज्यादा तो निकालते ही नहीं, इतनी बदबू आना शुरू हो जाती है।